और अब कुछ नए प्रकार के वाक्यों का अनुवाद। यह वाक्य कुछ ऐसे हैं, इन वाक्यों के लिए कोई खास नियम तो नहीं होते हैं। ज़्यादातर पर इसको हम लोग बार बार पढ़ लेते हैं और बोलते हैं। कुछ वाक्यों में आप अपना नियम लगा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर इसको याद करना होता है, पढ़ना होता है और अभ्यास करके हम लोग इसको अपने बोलचाल की भाषा में ला सकते हैं। जैसे वाक्य लिखे हुए हैं, यह बचकाना प्रेम है, बकबक मत करो, अपना रास्ता नापो, चूल्हे में जा, मेरे काम में दखल मत दो, अरे बहुत हो गया। ये सब वाक्य एक तरह से देखेंगे बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन यह भी निश्चित है कि बगैर इसके आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे वाक्य रोज़मर्रा के दिन में आने वाले हैं। रोज़ रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार इन वाक्यों को ज़रूर बोलते हैं। कभी प्रेम से बोलते हैं, कभी गुस्सा में बोलते हैं। तो चलिए इन वाक्यों को हम लोग सीखते हैं कि अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, ताकि हम लोग अपने अंग्रेजी को और अच्छा बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह बचकाना प्रेम है। इसको हम लोग अनुवाद करते हैं, इट इज़ काउ लव। अब कितना आसान सा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, काउ लव, यह इसको हाइफन द्वारा जोड़ा गया है। बकबक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बहुत ही आसान सा वाक्य है। खैर ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसको हमेशा बोलते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अपना रास्ता नापो, गो योर ओन वे। ये भी बहुत आसान है, रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों में है। और चूल्हे में जा, गो टू द डॉग्स। अब यह एक अजीब सी बात है कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि डॉग्स लगा हुआ है और गो टू द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता रहता है और होता रहेगा भी। लेकिन याद रखें, चूल्हे में जा, अगर आप इसको शब्दों के अनुसार अनुवाद करेंगे तो वाक्य बिल्कुल बदल जाएगा। तो याद रखेंगे। यहाँ पर मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप चूल्हा की अंग्रेजी जानते हैं? याद रखें, चूल्हा की अंग्रेजी जो होती है, इस वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है और आप प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। बस मैं आपका एक वर्ड मीनिंग जानना चाह रहा था कि क्या आप चूल्हा का अंग्रेजी जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और देखता हूँ कि आप कितना जल्दी भेजते हैं। और कुछ वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे देखें, मेरे काम में दखल मत दो। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद है, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अब यहाँ पर देखिए, नोज लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो आप सोच रहे होंगे कि कोई अपने नाक को ले जाता होगा और इंटरफियर करता होगा। बिल्कुल नहीं। यह एक वाक्य है और इसको अक्सर ऐसे ही बोला जाता है। तो आप इसको अपने नोटबुक पर लिख लेवें, कागज़ पर लिख लेवें, दीवार पर चिपका देवें, इसको अभ्यास में लाएं और देखें, आपको याद हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी। अगला वाक्य है, अरे बहुत हो गया। यह वास्तव में जब लोग गुस्सा होते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि बहुत बोल लिया, अब नहीं। तो अरे बहुत हो गया, इट्स टू मच। बहुत आसान सा वाक्य है। तो यह प्रेम है या वासना? इट्स लव और लस्ट। आज के पीढ़ी के लिए तो लस्ट ही वास्तव में लव समझते हैं या लव को लस्ट समझते हैं। बड़ा मुश्किल है बतला पाना कि लोग क्या समझते हैं, लेकिन बतला पाना बड़ा मुश्किल है। आप यदि हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं और एक नई समस्या को जन्म भी देते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जैसा मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, यह प्रेम है या वासना, इसके आगे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंटेरोगेटिव कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये भी देखा जाता है कि बच्चे अक्सर इंटेरोगेटिव के स्पेलिंग गलत लिखते हैं। और आप यदि जानते हैं तो इंटेरोगेटिव की सही स्पेलिंग लिख करके मेरे पास भेजें और आपके स्पेलिंग का इंतज़ार है। आगे देखते हैं, तो क्या, सो व्हाट, यह अंग्रेजी है और तो क्या हिंदी है। अब तो क्या हम लोग अक्सर रोज़ बोलते हैं, तो क्या हुआ, तो क्या, इस तरीके का जो बोल हम लोगों के हैं, यह हमेशा दिन भर में आप ज़रूर 2 बार 4 बार सुनते होंगे या संभव है कि आप बोलते होंगे। लेकिन
सोच में पड़ जाते होंगे कि इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो अब आप अवगत हो गए होंगे छात्रों कि तो क्या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सो व्हाट। यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा हुआ है। खैर, प्रश्न मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है। और आज का अंतिम वाक्य है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जब हम गुस्से में होते हैं, सामने वाला हम लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है या हम लोग जो सोचते हैं उससे वो ज़्यादा काम करता है और ढिठाई से पेश आता है, तो हम लोग गुस्सा में बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ डेयर यू। तो ये रहे आज के कुछ वाक्य। मैं समझता हूँ कि आप इसको नोटबुक पर लिखेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने अंग्रेजी को अच्छी बनाएंगे। धारा प्रवाह बोलने में इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको याद करें और हमारे पूछे गए प्रश्नों को आप लिख करके भेजें कि इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है। और कल मिलते हैं कुछ नए वाक्यों के साथ जिसको हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।